हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाईसी एजुकेशन। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैं अपने पिछले वाली आईडी पे, यानी जो मेरा यूट्यूबर चॉइस ब्लॉग्स था, उस पर मैं डीआरसीसी की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता था और हमेशा पोस्ट किया हूँ। और जो मेरा डीआरसीसी का जो रिव्यू वीडियो था, जो फुल प्रोसेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और जो आपका लोन प्रोसेस था, उसकी जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी लास्ट, वो 50,000 गई थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या है कि बहुत सारे रूल्स यहाँ पे चेंज हो गए थे डीआरसीसी में, जो कि वो पोस्ट किए हुए मेरे को 11 मंथ से ऊपर हो गया था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो मैंने सोचा कि एक अपडेटेड वीडियो बनाऊं। तो आज आप लोग को मैं सारा डीआरसीसी का ए टू जेड यहाँ पे प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। सो आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो, जो हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन से लेके हम आपको पेमेंट तक का सारा सीन यहाँ पे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको आपका एप्लीकेशन यहाँ पे करना है और कैसे आपके कॉलेज तक आपका पेमेंट पहुँचेगा। और जितने भी बच्चों के मन में डाउट हो रहा है कि डीआरसीसी का पेमेंट आने में आएगा कि नहीं आएगा, लेट आएगा, सो भाई पेमेंट तो आएगा, आज नहीं तो कल पेमेंट तो आना ही है, क्योंकि जो पेमेंट सेंक्शन हो चुका है वो आ रहा है और न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो में आप जानोगे कि डीआरसीसी क्या है, बीएससीसी लोन प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले, सेंक्शन लेटर किसको बोलते हैं, एग्रीमेंट क्या है, और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है, और फी स्लिप प्रोसेस, और कॉमन मिस्टेक जो होता है, जो बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरसीसी क्या है। भाई डीआरसीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है। जो कि यहाँ पे डीआरसीसी क्या होता है कि बिहार गवर्नमेंट के थ्रू डीआरसीसी एक विभाग बनाया गया है, जो कि आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। और सिर्फ लोन ही प्रोवाइड नहीं करता, इसके अलावा भी आपका जो बेरोजगारी भत्ता होता है और भी कई तरह की जो चीज़ें होती है, वो सारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डीआरसीसी में होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो यहाँ पे है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, स्टूडेंट काउंसलिंग, बीएससीसी प्रोसेस सपोर्ट। डीआरसीसी लोन नहीं है, लोन स्कीम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब मैं बताता हूँ, जैसे डीआरसीसी लोन नहीं बोलते उसको, डीआरसीसी तो इस विभाग का नाम हो गया, लेकिन जो आपका जो लोन मिलता है ना, उसको यहाँ पे बोलते हैं बीएससीसी लोन, जो कि यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं जिसको। और लोग ऐसे इसको मेनली यहाँ पे डीआरसीसी के नाम से ही जानते हैं। तो जो डीआरसीसी का प्रोसीजर है ना कुछ, वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, बीएससीसी क्या है, तो बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन लोन स्कीम, जो कि हायर एजुकेशन के लिए आपको दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो बिहार से अपना 12th किए हुए हैं, और जो बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए अभी सोच रहे हैं कि वो कहाँ आगे पढ़ाई करें, उनके पास अगर आगे आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे बहुत से बच्चे जिनके पास भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और वो एक टाइम के बाद सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे होगा। तो जो हमारे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनका एक सोच था कि नहीं, जो हम बिहार के बच्चे हैं उनके लिए हम यहाँ पे डीआरसीसी का एक लोन लेकर आएँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके आएँ, जिसके थ्रू बच्चों को वो लोन दे रहे हैं। और हर एक बच्चे को 4 लाख तक का लोन यहाँ पे दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका जो 12th होना चाहिए वो बिहार से होना चाहिए, और आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है, आपका जो रेसिडेंस होगा वो बिहार का होना चाहिए। अगर आपका रेसिडेंस बिहार का है, 12th आपका बिहार से हुआ है, तब आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल स्टूडेंट्स को लोन फैसिलिटी मिनिमम 4 लाख तक का मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके का चीज़ है जो कि यहाँ पे बच्चों का होता है। अब मैं बात करता हूँ लोन किस लिए मिलता है। अब लोन यहाँ पे जो कवर करते हैं हम लोग, यहाँ पे लोन आप लोग का जो कॉलेज होता है उसको मिलता है। उसमें आपका यहाँ पे ट्यूशन फी होता है, हॉस्टल फी होता है, एग्जाम फी होता है, बुक्स होता है, और कुछ बच्चों को यहाँ पे लैपटॉप के लिए भी पैसे मिलते हैं। वो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप वहाँ पे ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मुझे लैपटॉप का भी अमाउंट चाहिए, वो मिल जाता है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी मिलता है कुछ यहाँ पे, बुक्स के लिए ये सब, और वो 5,000 आसपास जो आपके अकाउंट में फिर आ जाता है। तो कुछ मैं आपको ये सारा चीज़ समझाने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए, और बिहार के लोग जो हैं वही यहाँ पे ले सकते हैं। 12th पास होने चाहिए, अप्रूव्ड कॉलेज एडमिशन, जो अप्रूव्ड कॉलेज है यानी डीआरसीसी की लिस्ट के अंदर जो कॉलेज आते हैं बस उसी को यहाँ पे लोन मिलेगा। मैं लिस्ट में कौन से कॉलेज आते नहीं आते वो अलग आपको मैं चेक करने का वीडियो बना के बता दूंगा। ऐसे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो पिछले वाली आईडी पे पोस्ट कर दिया, जो कि लगभग 7,000 बच्चे उसको देख चुके हैं कि हाँ कॉलेज कैसे चेक करें। और ये जो एलिजिबल कोर्सेज हैं उसमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस कॉलेज लिस्ट में आना चाहिए, कॉलेज के साथ साथ आपका जो कोर्स है वो भी अगर आएगा तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे 10th 12th मार्कशीट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फ़ोटो, पेरेंट आईडी प्रूफ। पेरेंट आईडी प्रूफ में यहाँ पे उनका पैन कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर कुछ और भी अगर उनका आधार कार्ड हो वो भी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
और पेरेंट यहाँ पे या तो आप आपको फादर को लेके जा सकते हो या तो मदर को लेके जा सकते हो, और अगर जिनके दोनों नहीं है तो भाई आप यहाँ पे अपने गार्जियन को लेके जा सकते हो, या फिर आप उनका जो सर्टिफिकेट है डेथ सर्टिफिकेट वो दिखा सकते हो, और कई तरह की चीज़ें होते हैं वो डीआरसीसी आपको बता देंगे। अब स्टेप की बात करूँ तो सबसे पहले जो प्योर स्टेप होता है यहाँ पे, मतलब पूरी स्टेप यहाँ पे आपका क्या होगा, तो मान लो कि आपको लोन लेना है तो आप सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लोगे। कॉलेज पहले आप चेक करोगे कि आपका वो उस लोन वाले प्रोसीजर में आता है कि नहीं। आपका अगर कॉलेज डीआरसीसी लोन के अंडर आता है, डीआरसीसी लिस्ट में आपका कॉलेज है, तो उसमें आप चेक करोगे कि आपका कोर्स आता है कि नहीं। आपका जब कोर्स डीआरसीसी के अंडर आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उनको बोलना है कि मुझे यहाँ पे डीआरसीसी लोन के थ्रू पढ़ाई करना है, और वो आपका जो एक बोनाफाइड होगा, बोनाफाइड बना के आपके एड्रेस पे देंगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको जाके लेना पड़ेगा, वो नहीं देते हैं जल्दी। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपके एड्रेस पे भेज देंगे। आप जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको जाके लेना पड़ेगा, प्राइवेट है तो आपके यहाँ पे भेज देगा बोनाफाइड। उस बोनाफाइड को लेके आपको जाना पड़ेगा डीआरसीसी। अब डीआरसीसी में जब उसको आप लेके जाओगे तो वो देखेगा कि आपका फीस स्ट्रक्चर कितना है। आपका मान लो कि अगर 3.5 लाख फीस है, 2 लाख फीस है, या फिर उसके अलावा जो फीस है 2.5 लाख फीस है, कुछ ऐसा, तो बाकी का जो पैसा बच रहा है वो आपके हॉस्टल में जुड़ जाएगा, और हॉस्टल में मतलब उसको फिर भेज दिया जाता है। अगर आपको मान लो लैपटॉप लेना है तो आप बता सकते हो कि भाई मुझे लैपटॉप लेना है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको कुछ पैसे अपने हैंड में भी चाहिए 5 या आसपास बुक्स के लिए, तो वो उसी टाइम बताना पड़ेगा आपको जब आप बोनाफाइड लेके रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे। फिर डीआरसीसी आपको एक छोटा सा स्लिप देगा जो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है डीआरसीसी का, यानी आपका जो लोन है उसके लिए अप्लाई हो गया। अब फिर उसके बाद आप एडमिशन लेटर जो होता है, फी स्ट्रक्चर, वो डिमांड लेटर, ये सारे जो फी डिमांड लेटर, ये सारी चीज़ें ये बोनाफाइड में लिखा होता है आपका कि इस बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो चुका है और इसका इतना फीस लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपलसरी होता है ऊपर वाला। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, BSEC पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फाइनल सबमिट करना, और रजिस्टर फॉर्म फिल अपलोड सबमिट, कुछ इस तरीके का प्रोसीजर होता है। लेकिन इन प्रोसीजर को अगर मैं छोड़ के बताऊँ अपने लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, तो आपने मान लो कि डीआरसीसी गए, बोनाफाइड लेके गए, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वहाँ से जाना है आपके कॉलेज। कॉलेज में आप जब जाओगे, आपका एडमिशन, आप कॉलेज में प्रोसीजर जब कंप्लीट करोगे, स्टेशन स्लिप आप जाके कॉलेज को दोगे। कॉलेज आपका जो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है, फीस वगैरह जो है, वो सारा का सारा जब आप कॉलेज में जाओगे, तो जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में उनको बोलोगे कि भाई मैंने लोन लिया है यहाँ पे, तो आपका जो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के फीस होंगे ना, कुछ कॉलेज ले लेते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपका बिल्कुल एक भी रुपये नहीं लेते। वो क्या करते हैं, बस आपसे एक छोटा सा अमाउंट पे करवाते हैं, या तो 10,000 या 20,000। वो बस इनिशियल पेमेंट जो होता है वो थोड़ा सा करवाते हैं कि चलो बच्चा हमारे पास आ चुका है। वो आपसे रजिस्ट्रेशन प्रूफ लेते हैं डीआरसीसी का कि आपने अप्लाई किया है कि नहीं लोन के लिए। ये कुछ इस तरीके से होता है। फिर आपका सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। चलो अब आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए, फिलहाल आप कॉलेज अपना कंटिन्यू करोगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपका एक लेटर आएगा यहाँ पे, मतलब क्या सीन हो गया है कि अब आपको ना एक सेंक्शन लेटर आएगा, आपके जीमेल पे आएगा। ये मेरे टाइम पे तो लेटर जीमेल पे आता था, कई बच्चे बोल रहे थे कि जीमेल पे नहीं आ रहा है भैया, जीमेल पे नहीं आ रहा है। मे बी नेटवर्क इशू के कारण नहीं आता, और कुछ बच्चों का जीमेल पे नहीं आ पाता है, ये सारा टेक्निकल फॉल्ट के कारण होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप डीआरसीसी को कॉल कर सकते हो, या फिर डीआरसीसी आपको खुद कॉल करेगा कि आपको इस टाइम पे एग्रीमेंट के लिए जाना पड़ेगा। एग्रीमेंट के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको कॉल आया तो तुरंत जाना पड़ेगा, आपको 45 डेज मिलेंगे, मे बी ज़्यादा भी मिल जाए। तो उस दिन उस ड्यूरेशन के बीच में आपको जाना पड़ेगा एग्रीमेंट के लिए। जब आप कॉलेज में पढ़ रहोगे तो जब आपको जीमेल आएगा, आप एग्रीमेंट के लिए जाओगे, जब एग्रीमेंट आपका वहाँ पे जाओगे तो आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लोगे, आपके फादर को साथ में रखना पड़ेगा या मदर को साथ में रखना पड़ेगा। उनका भी सिग्नेचर होगा, उनके भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपके भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। कुछ इस तरीके का ये पूरा प्रोसीजर होगा। और जब आपका एग्रीमेंट हो जाएगा तब आपको वहाँ पे जो आपका सैंक्शन लेटर है उस हिसाब से आपका जो फीस होगा वो जाएगा। सैंक्शन लेटर में सारा डिटेल लिखा होता है कि किस तरीके से आपका फीस जाएगा। मे भी हो सकता है कि 70,000 60,000 इस हिसाब से जाए। अगर बीटेक के बच्चे हैं तो 50,000 पर सेम जाएगा। अगर मान लो कि आप 2 साल का कोर्स आपका MBA कर रहे हो तो वो 1-1 लाख करके जाएगा, यानी पर सेमेस्टर 1 लाख इस तरीके से। और अगर आप लैपटॉप ले लियो या फिर डॉक्यूमेंट आप बुक्स के लिए पैसे ले लियो तो आपका जो पैसा है वो 5,000 आपके पास जाएगा, बाकी लैपटॉप वाला फर्स्ट सेमेस्टर में चला जाएगा। उसके अलावा जो पैसे होंगे वो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा पर सेमेस्टर। और जो पैसे लोन को हटा के वो पैसे आपको जमा करना पड़ेगा कैंपस में। मान लो कि आपका 50,000 आ रहा है पर सेमेस्टर, तो उसके अलावा जो भी पेमेंट है वो आपको पहले करना पड़ेगा आपके पेपर से पहले। बाकी के पैसे तो डीआरसीसी के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसीजर है।
और अभी क्या है कि थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है। रूल ये चेंज हुआ है कि पहले कॉलेज रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूरी था, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्लिप 110% जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्लिप के थ्रू ही पता चलेगा कि बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। और कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें 1600-1700 बच्चे हैं जो डीआरसीसी के पैसे रख लिए हैं, जिसके कारण डीआरसीसी ये अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे ले रहा है लोगों के ऊपर। केस फाइल भी हो रहा है, जो अगर मान लो कि आपने पढ़ाई करने के बाद आप लोन वापस नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर यहाँ पे केस फाइल हो सकता है। तो ये नहीं सोचना कि आप पैसे ले लोगे लोन का और उसके बाद आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये पूरा का पूरा तरीका था जिस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए पूरा प्रोसीजर कर सकते हो। अब मैं बता दूं कि जो लोन आपका जो आता है, मान लो कि आपका जो लोन आ रहा है ना, आपने मान लो कि फर्स्ट ईयर में आप अभी हो। अब कुछ बच्चों का ऐसा है कि वो सेमेस्टर वाइज आता है, कुछ ऐसे बच्चे जिनका सेमेस्टर वाइज नहीं आता है, उनका ईयर वाइज आता है, मतलब पैसे इस हिसाब से कि कुछ बच्चे ऐसे जो कि ईयर के हिसाब से पैसे लेते हैं, 2-2 लाख करके ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सेमेस्टर में 1-1 लाख लेते हैं। तो अगर मान लो फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में गए, तो आपको फर्स्ट सेम का रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, उसके साथ आपका प्रमोशनल लेटर कॉलेज से बनवा के वो अपलोड करना पड़ेगा। रिजल्ट जो आपका ऑनलाइन आएगा उसको आपको कॉलेज में जाके वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका जो डीआरसीसी का पोर्टल है, तब सेकंड सेमेस्टर का जो पेमेंट होगा वो आएगा। अब कुछ इस तरीके का प्रोसीजर है। तो फर्स्ट सेम में जो पेमेंट आता है लगभग 3 मंथ लग जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भैया मेरा पेमेंट साल से नहीं आया, 6 महीने से नहीं आया। सो भाई आप डीआरसीसी जाओ, डीआरसीसी जाके मैनेजर से मिलो, नहीं तो आप पटना वाले ब्रांच जाओ, पटना वाले ब्रांच में जाके मिलो। और आप लोगों को पता है कि अभी पेमेंट आने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। जब से हमारे सीएम चेंज हुए, नीतीश कुमार चेंज हुए, तब से एजुकेशन सिस्टम हिला पड़ा है और उसके बाद से ये दिक्कत आने लग गई है। लेकिन कोई नहीं, पेमेंट तो आएगा, जिनका सेंक्शन हो चुका है उनका पेमेंट आएगा, थोड़ा लेट आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसीजर था। अब ये डीआरसीसी वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, ये सारे एडमिशन वेरिफिकेशन, जब आपका सेंक्शन लेटर आ जाता है मतलब आपका फाइनल यहाँ पे सारा काम हो जाता है। मैं आपको सारा डिटेल में समझा दिया। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि उनको चेक कैसे करना है कि उनका पेमेंट अभी कहाँ पे पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तो स्टूडेंट पोर्टल करके एक ऐसा वेबसाइट होता है जो कि डीआरसीसी का, मैं सारा डिटेल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। स्टूडेंट पोर्टल पे आप जाके चेक कर सकते हो आपका लोन कहाँ पे है, और वहीं पे आपका सारा यहाँ पे डीआरसीसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आपका सारा डिटेल मिल जाएगा। आप किस कैंपस में एडमिशन लियो, किस ब्रांच में लियो, कितना लोन आपका आ चुका है, कितना बचा है, वो स्टूडेंट पोर्टल वाले वेबसाइट पे मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ रीपेमेंट का मतलब होता है आपको जो पैसा वापस करना है। तो लोन रीपेमेंट तब होता है जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 साल बाद आपका यहाँ पे लोन आपको वापस चुकाना पड़ता है, मतलब स्टार्ट होता है। और ये कुछ इस तरीके से 84 किस्त में आपको वापस करना होता है। रिसेंटली नीतीश कुमार बोले थे कि आपका जो लोन होगा 0% पे होगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि ये 4% पे ही मिल रहा है, और लड़कियों के लिए 1%, लड़कों के लिए 4%। लेकिन नीतीश कुमार बोले थे कि ये 0% हो जाएगा, लेकिन क्या है कि ये डॉक्यूमेंट में भी नहीं हुआ है, ये अभी बस बोल तो दिया गया है। और जो न्यू सीएम आया वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। अभी भी 4% पे लोन मिल रहा है, और इस लोन को चुकाने का ये सीन है कि 84 किस्त में इसको आप वापस कर सकते हो, जो कि आपकी स्टडी के 1 साल बाद से स्टार्ट होता है। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, डोंट डू दिस। रॉन्ग डॉक्यूमेंट देना, रॉन्ग मोबाइल नंबर देना। अगर मान लो आप में से कोई बच्चे रॉन्ग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे दोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, चेंज कराने में हालत ख़राब हो जाएगी और चेंज नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप पेंडिंग, फी डिमांड डिले, अनअप्रूव्ड कॉलेजेस, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो अनअप्रूव्ड कॉलेज है उसके लिए एडमिशन नहीं लेना, बाद में दिक्कत होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर पेंडिंग दोगे, मतलब अगर मान लो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप अगर कॉलेज को जाके नहीं दोगे तो आपका एडमिशन वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान देना, क्योंकि उनको चाहिए होता है प्रूफ। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बच्चों को कोई डाउट होगा, और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो एक तरह से आपको डीआरसीसी का मैं ओवरव्यू अच्छे से दे दिया कि किस तरीके से सारा प्रोसीजर होता है। और ध्यान रखना कि डीआरसीसी जो ऑफिस है, हर एक यहाँ पे जिले में ना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एक डीआरसीसी का ऑफिस होता है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है। लोन आपका मिनिमम 4 लाख का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी आप अगर चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। 4 लाख से अगर कम लेना है तो आप ले सकते हो। आप मान लो आपकी पढ़ाई 2 लाख में हो रही है तो आप 2 लाख में ही ले सकते हो। तो इस तरीके का आपको जितने का आपका जो बोनाफाइड होगा उतने का ही लोन मिलेगा। तो सारा प्रोसीजर आपको मैं अच्छे से समझा दिया। आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। इस तरह का वीडियो चैनल पे आता रहेगा, और आगे भी जो डीआरसीसी का सब्सिक्वेंट पेमेंट हो या फिर कोई भी स्टेटस हो, किसी भी तरह का टॉपिक हो, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। कॉलेज की लिस्ट कैसे चेक करते हैं वो भी बनाऊंगा। चैनल से जुड़े रहे, वाईसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस पर एजुकेशनल कंटेंट ही आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।